जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। हु एम आई, क्या है हु एम आई। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तो संसार को कैसे जानेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, सुनिए। और बहुत छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं। हु एम आई ये समझने से पहले सुनिए। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा, कौन हो तुम? मैं हनुमान। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत केसरी नंदन। शिव भगवान बोले, तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? बोले, वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी। भगवान शिव ने कहा, तुम कौन हो? तो हनुमान सोचने में पड़ गई, भाई मैं हूँ कौन? हम भी तो ये सोचते हैं हम कौन हैं, लेकिन अभी सोचते नहीं हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है। पूरी बात जानेंगे तो पता चलेगा हु एम आई, कौन हूँ मैं। शरीर को ही समझते हैं ना अपने आप कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ। नहीं, पूरी बात सुनेंगे तब पता चलेगी। हनुमान बोली, मुझे ज्ञात नहीं, केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी यही ज्ञात है, मैं स्वयं अज्ञानी हूँ। ज्ञान के इस सफ़र को हम शुरू करते हैं आत्मा की जानकारी से। सुनिए, मतलब स्वयं की जानकारी से। आत्मा की जानकारी मतलब स्वयं की जानकारी। हम स्वयं के बारे में क्या जानते हैं? हमने जब से जन्म लिया है, समझदार बने हैं, हम अपने जीवन को जानते हैं कि हमने कैसे कैसे सुख दुख अनुभव किए हैं। परमात्मा आकर बताते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और परमात्मा अलग है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, निर्जीव है, यह कुछ अनुभव नहीं कर सकता जब तक इसमें आत्मा नहीं हो। आत्मा यदि बाहर है, जो निर्जीव शरीर पड़ा है, मुर्दा शरीर पड़ा है, उसको आप जूतों का हार पहनाओ, डंडे से मारो, कील चुबाओ, उसको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि शरीर, आत्मा यदि है शरीर के अंदर तब महसूस होता है। आज ये जानकारी आपको तभी हो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि मैं कौन हूँ। वास्तव में आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख का अनुभव करती है। बहुत बड़ी बातें हैं, गुरु के मुख की बातें। गुरु जी हमें कैसे समझाते हैं। ये शरीर, ये आत्मा को साधन मिला है। ये शरीर तो सिर्फ आत्मा को साधन मिला है, माध्यम मिला है, जिसके द्वारा वह इस सृष्टि पर एक दूसरे के संपर्क में आ सकती है और सुख दुख का अनुभव कर सकती है। उदाहरण के लिए सुनिए, हमने लड्डू खाया, हाथ ने लड्डू उठाया, मुंह ने चबाया। अब आत्मा अंदर बैठकर लड्डू खाने की इच्छा प्रकट करती है, तभी तो लड्डू उठाया। फिर हाथों ने उठाया और मुंह ने खाया। हाथ और मुंह को चलाकर इस भोग का स्वाद लेती है आत्मा, तभी तो बताती है ये लड्डू कैसा है, अच्छा है, खराब है, खट्टा है, मीठा है। हर स्वाद का स्वाद बताती है, हर चीज़ का स्वाद बताती है ये। इस तरह जब हमें कहीं चोट लगती है तो आत्मा ही शरीर के द्वारा दुख अनुभव करती है। शरीर स्वयं तो निर्जीव मिट्टी है, लेकिन जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है वह चैतन्य है। वह दुख को महसूस करती है, दुख भोगती है। आइए हम स्वयं को अच्छी तरह से और जानते हैं। हम बातचीत की भाषा में कहते हैं, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी कलाई में दर्द है, मेरे यहाँ पर हथेली में दर्द है, यही कहते हैं ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरी आँख में जलन हो रही है।
जैसे मनुष्य कहता है ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा हाथ, मेरी आँख, कहते हैं ना, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। तो मनुष्य स्वयं अलग होता है ना। मेरा घर, मेरा, मैं घर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं दुपट्टा नहीं हूँ, मैं सूट नहीं हूँ। मेरा है, मेरा, मेरा हाथ है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। तो मनुष्य स्वयं अलग होता है और उसका घर अलग होता है। उसी तरह आत्मा कह रही है मेरा हाथ, मेरी आँखें, मेरा पैर और मेरा शरीर। तो कहने वाला मालिक आत्मा अलग है और जिस शरीर पर उसका कब्जा है वह शरीर बिल्कुल अलग है उससे। शरीर अलग वस्तु है, आत्मा चैतन्य है और शरीर स्थूल अर्थात 5 जड़ तत्वों का है। शरीर 5 जड़ तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब कोई बालक अपनी माता के गर्भ में होता है उस समय आत्मा इस शरीर में आती है और जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है तब आत्मा इस शरीर से चली जाती है। आत्मा उत्तम अंग भ्रकुटी में रहकर सारे शरीर को वैसे ही चलाती है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, पूरी गाड़ी पर को चलाता है, अपनी सीट पर बैठकर सारी गाड़ी को चलाता है। आया समझ? जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठा हो अपनी सीट पर तो पूरा सारा का सारा संतुलन किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में है। और पीछे हम तो सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब ने अपने को छोड़ रखा है ड्राइवर पर। ऐसे ही पूरे शरीर को छोड़ रखा है आत्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर। आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु सितारा। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, सुनिए क्या क्या शक्तियाँ हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? मन यह है आत्मा की संकल्प करने की शक्ति, सोचने की शक्ति। मनुष्य के मन में हर समय कोई ना कोई संकल्प चलता ही रहता है, कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। जैसे समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, आती ही रहती हैं, समुद्र कभी शांत नहीं रहता। अब बुद्धि क्या है? यह है आत्मा की निर्णय शक्ति और परख शक्ति। आत्मा तराजू की तरह हर परिस्थिति में बुद्धि द्वारा निर्णय और परख करती है। अब संस्कार क्या है? आत्मा जिन व्यक्तियों के साथ रहती है, जिस माहौल से गुजरती है, उसकी छाप उस पर पड़ती है। आत्मा उसे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है। जिसको संस्कार या आदत भी कहते हैं ना, इसको तो ये तो इसके संस्कार में है। पैर छूना तो इसकी आदत में है, संस्कार में है। ये बिना पैर छुए नहीं जाते हैं बच्चे, ये संस्कार हैं, ये आदत है। यह आत्मा की बात समझ आई आपको? नहीं आई? तो ऐसे ही विवेकानंद का भी एक उदाहरण है। विवेकानंद जी जब अपनी डिग्री पास करके गुरु के कितने सारे गुरु करे विवेकानंद जी ने, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी ने कहा भैया वहाँ पे गुरु हैं। विवेकानंद जी फिर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचते हैं। किसी ने बताया था वो बहुत अच्छे गुरु हैं। गए, देखा तो बिल्कुल साधारण वेश में काली के मंदिर में रहते थे रामकृष्ण परमहंस। तो काली के बहुत बड़े भक्त थे। जाते ही जैसे ही गए और भी शिष्य बैठे थे तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बोला मुझे अपने क्वेश्चनों का आंसर चाहिए। पूछो क्या पूछना है?
क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हो? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ बिल्कुल मिला सकता हूँ। क्या आप अभी मिला सकते हो? नरेंद्र नाम था ना विवेकानंद का, तो पहले पहले तो नरेंद्र नाम था, बाद में विवेकानंद पड़ा जब इनका विवेक जागृत हुआ। तो बोला, हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ भगवान के दर्शन। क्या ऐसे ही करा सकते हो जैसे ये सूरज को मैं देख रहा हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन थे विवेकानंद नरेंद्र के मन में, विवेकानंद के मन में। कह रहे हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ। तो पूछा, क्या नाम, क्या तुम्हारा नाम क्या है? बोला, नरेंद्र। कह रहे, नरेंद्र कहाँ लिखा है? अब वो तो सोच में पड़ गया नरेंद्र, भाई कहाँ लिखा है? मेरा नाम है, गुरु से बोला मेरा नाम है, लिखा कहाँ है ये बताओ। क्या पेट पे लिखा है? बोला नहीं। क्या हाथ पर लिखा है? बोला नहीं। क्या माथे पर लिखा है? नहीं। पैरों पर लिखा होगा? नहीं। कमर पर लिखा है? नहीं। अब तो विवेकानंद जी, ये जो नरेंद्र हैं, ये तो सोचने में पड़ गए, भाई यदि मैं नरेंद्र नहीं हूँ, कहीं लिखा नहीं है, भाई बात सच है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र, ये नाम तो दुनिया वालों ने दिया है, पर तुम कौन हो? हु एम आई? कौन हूँ मैं? सोचने में पड़ गया, वाकई में सही बात है। तो भगवान जैसे ही अब वो समझ गया, हु एम आई, मैं नरेंद्र भी नहीं हूँ, भाई ये शरीर अलग है, कपड़े अलग हैं, आँखें अलग हैं, कान अलग हैं, हाथ पैर अलग हैं, फिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो आत्मा। रामकृष्ण परमहंस ने समझाया तो उन्होंने समझ लिया, मिल गए मुझे सच्चे गुरु। और जैसे ही उनके सिर पर हाथ रखा तो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए थे। यही समझना है, हु एम आई। इसी तरीके से समझ आ सकता है, वरना आप सोचो भगवान आ जाए, नहीं समझ आएगा। आपको भगवान दिखा दो, भगवान तो हम तुम में सब में ही बैठे हैं। यही भगवान के दर्शन है। समझ आया आपको? हु एम आई, कौन हूँ मैं? भगवान, आत्मा, परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। जय श्री कृष्ण। यदि छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू हो, और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा।